मैनग्रोव फॉरेस्ट। हम लोग अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी तरीके के जो फॉरेस्ट हैं ऑलरेडी उनके बारे में डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो ऐसे जगह पे मिलते हैं जो कोस्टल एरिया हैं, मतलब कि जो समुद्र तट के पास हैं, और वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? टाइड से इन्फ्लुएंस होते हैं। टाइड क्या होते हैं? टाइड एक तरीके से जो पूरा हमारे समुद्र है उनका जो वाटर लेवल है वो ऊपर और नीचे होता है। किसके कारण? जो ग्रेविटी है मून की, उसके कारण। ठीक है, मतलब ये अर्थ है मान लो। अब अर्थ के ऊपर जो पानी है, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो मून के कारण जिस तरफ मून होता है उस तरफ पुल हो जाता है, मतलब कि पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो अर्थ के जिस हिस्से की तरफ मून होगा उस हिस्से का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मली पानी यहाँ पे रहता है, तो अगर इस हिस्से पे मून है तो इसी ग्रेविटी के कारण क्या होगा? पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, पानी जो है इतना ऊपर बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, जब इस तरफ से आगे बढ़ेगा पानी ऊपर उठेगा तो इसके अपोजिट साइड से भी पानी जो है वो ऊपर उठता है। तो कुछ इस तरीके से जो शेप है, मान लो ये बीच वाली जो अर्थ है इसकी शेप पानी की कुछ इस तरीके से हो जाती है दोनों तरफ से। ये मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, बट आप समझ सकते हो कि ये इस तरफ से और इस तरफ से जो पानी का लेवल है वो राइज हो गया है। धरती पे जो पानी है उसका लेवल जो है वो ऊपर हो गया है। एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती हैं, मतलब कि एक दिन में क्या होता है, मान लो नॉर्मल वाटर लेवल ये है, तो 2 बार ऐसा होगा कि पानी जो है इससे ऊपर जाएगा और 2 बार ऐसे होगा पानी जो है इस लेवल से नीचे होगा। तो जहाँ पे ये जो टाइड्स आती हैं वहाँ पे हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने मिलेंगे समुद्र के पास। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। अब क्या होता है कि जब टाइड्स आती हैं तो टाइड में क्या होगा, जब पानी ऊपर की तरफ बहेगा, जब पानी का लेवल ऊपर होगा, मान लो ये जो है कोस्टल इलाका है इस तरफ और यहाँ पे ये समुद्र है। ठीक है, जब हाई टाइड आती है तो क्या होता है, ये जो पानी है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, कोस्टल एरिया के यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, ज़मीन के यहाँ पे आ जाता है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो धीरे धीरे करके इस इलाके में क्या करेगा, पूरे अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ सिल्ट, कीचड़ वगैरह जो है वो लाएगा और उसको यहाँ डिपॉजिट करने लगेगा और धीरे धीरे करके यहाँ अच्छा खासा जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा। Dense mangrove are the common varieties with roots of plants submerged under water. अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं? नॉर्मली इनमें क्या देखने मिलता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। कि मान लो ये पानी है और इसमें जो मैनग्रोव हैं उनकी जड़ें इस तरीके से पानी के अंदर आधी डूबी हुई हैं और ऊपर आपको पेड़ दिखेंगे। The deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. अब इन नदियों के जो डेल्टा हैं, मतलब गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके जो डेल्टाज हैं, डेल्टा मतलब कि वो एरिया जहाँ पे जो नदी है वो समुद्र में जाके मिल रही है। जैसे कि हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं, जो डेल्टा है इसकी बात करते हैं, तो ये वाले जो डेल्टाज हैं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। In the Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber. अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें, जो मैंने अभी आपको एरिया दिखाया ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं और इन सुंदरी ट्रीज के कारण ही यहाँ का जो इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो ट्री पाया जाता है वो सुंदरी ट्री है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सुंदरबन नाम पड़ा है। तो यहाँ पे हमें मेन ये ट्री देखने मिलेगा और ये वाला जो सुंदरी ट्री है ये हार्ड टिम्बर, मतलब इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है, उसके काम ये आता है। पाम, कोकोनट, केवरा, अगर एटसेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। और ये कुछ और ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे कोकोनट का ट्री हो गया, अगर का ट्री, केवरा का ट्री, दूसरे जो पाम ट्रीज होते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरे ट्रीज हैं वो भी इन एरियाज में पाए जाते हैं जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमें नॉर्मली यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो देखने मिलते हैं। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनिमल है इन फॉरेस्ट का। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स,
घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज एरियाज। तो अगर हम दूसरे जानवर की बात करें तो ये वाले जानवर भी मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आप यहाँ इमेज में देख सकते हो मैनग्रोव फॉरेस्ट की। यहाँ पे देखो इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं और बहुत सारी जड़ें हैं, ऊपर से जड़ें आ रही हैं और नीचे पानी में डूब रही हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमें, जैसे बाढ़ वगैरह आती है उससे बचाने में। क्योंकि मान लो ये सुनामी वगैरह आ रही है या फिर समुद्र का पानी काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो इनकी स्पीड है, जो पानी की स्पीड है उसको रोकने का काम करता है। तो हमारे लिए जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Let's discuss what will happen if plants and animals disappear from the Earth's surface. Can the human beings survive under such a situation? Why is biodiversity necessary and why should it be conserved? तो इसमें डिस्कस करने के लिए बोला गया है कि क्या होगा अगर धरती पे से सारे प्लांट और एनिमल डिसअपेयर हो जाएंगे। तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब अगर सारे पेड़ ही हट जाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो अगर पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तो हमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी और जो इंसान है वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और आप लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में सुना होगा, फूड चेन के बारे में सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो लिविंग बीइंग है, हर एक जो चीज़ है धरती पे, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर इस पूरे चेन में से एक हिस्सा भी कहीं हट जाता है, अ, अगर वो डिसअपेयर हो जाएगा तो सभी लोगों की जो लाइफ है वो अफेक्ट होगी। और अब क्योंकि हर कोई जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को कंजर्व करें। हम प्लांट्स, एनिमल्स, इवन इंसेक्ट्स, हर चीज़ को कंजर्व करने की हमें ज़रूरत है ताकि हमारी जो खुद की लाइफ है वो खतरे में ना पड़े। मेडिसिनल प्लांट्स। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो पुराने टाइम से इंडिया जो है वो अपने हर्ब्स, मतलब जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके लिए और अपने मसालों के लिए जाना जाता है। जब अंग्रेज आए थे वो भी स्पाइसेस और इन सब के जो ट्रेडिंग है उसके लिए आए थे। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पुराने टाइम में, आज से ही नहीं बल्कि 1000-2000 साल पहले, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम से तक भी जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड्स होती थी। From some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. तो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें लगभग 2000 ऐसे पौधों का वर्णन है जो कि मेडिसिनल बताए जाते हैं। मतलब कि आयुर्वेदा में लगभग 2000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उनमें से 500 ऐसे पौधे हैं जिनको हम रेगुलरली यूज करते हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 medicinal plants of which 52 are critically threatened and 49 endangered. तो जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि एक तरीके से उन प्लांट्स एंड एनिमल्स की लिस्ट बनाता है जो कि खतरे में है। तो जैसे कि रेड लिस्ट है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड है, जिनको खतरा है, उनकी ये जो लिस्ट है उनको डिस्क्राइब करती है। तो जो ये IUCN है ये 352 मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्क्राइब करता है, जिसमें से कि इसने बोला है कि 52 जो है वो क्रिटिकली थ्रेटेंड है और 49 जो है वो इंडेंजर्ड है। मतलब कि 52 जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और 49 जो स्पीशीज हैं वो ऐसी हैं जो कि एक तरीके से इंडेंजर्ड हैं, वो खत्म होने की कगार पे हैं। द कॉमनली यूज्ड प्लांट्स इन इंडिया आर, तो कुछ कॉमन तरीके से यूज होने वाले जो प्लांट्स हैं इंडिया में वो हैं सर्पगंधा, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। तो जो सर्पगंधा है ये ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोजेनिक है और सिर्फ यहीं मिलता है। जामुन, द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज carminative and diuretic and has digestive properties. The powder of the seeds is used for controlling diabetes. तो जामुन जो है जिसे हम नॉर्मली ऐसे फ्रूट समझ के खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी रखता है। इसको विनेगर इसका बनाया जाता है, जिसको फिर काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, मतलब कि ये डाइजेशन को अच्छा करता है। साथ ही साथ जामुन के जो बीज हैं उनका अगर पाउडर बनाते हैं और उसको लेते हैं तो उससे जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल होती है। देन अर्जुन, द फ्रेश जूस of leaves is a cure for earache. It is also used to regulate blood pressure.
जो अर्जुन है इसके पत्तियों का जो फ्रेश जूस है वो कान के दर्द को ठीक करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। बबूल लीव्स आर यूज्ड एज क्योर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज्ड एज अ टॉनिक। तो बबूल की जो पत्तियां हैं उनको आई सोर्स के लिए, मतलब अगर जब आंखें खराब हो जाती हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए। साथ ही साथ ये जो पेड़ है इसकी जो गोंद होती है उसको भी काफी हेल्दी माना जाता है। इसकी जो गोंद होती है उसको यूज किया जाता है एज मेडिसिन। नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो नीम जो है वो जर्म्स वगैरह भगाने में, बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती है। तुलसी इज यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी जो है उसे खांसी और जो सर्दी जुकाम होता है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन कचनार इज यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स, द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो जो कचनार होता है उसको अस्थमा एंड अल्सर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको ठीक करने के लिए। और इसकी जो बर्ड्स होती हैं, जो कलियां होती हैं, जो रूट होती हैं, उनमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं और वो जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में मदद करती हैं। तो ये पूरा सेक्शन था मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, जिसमें कि कुछ ही मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं और जिनके बारे में जो आयुर्वेद है वो बताता है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अब बहुत ही खतरे में हैं, जो थ्रेटेंड हैं, जिनको कि कंजर्व करने की ज़रूरत है।